हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, हम एक न्यू फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। 11th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बुलियन लॉजिक। तो बेसिकली बुलियन लॉजिक में आपके आएंगे, इसमें एक तो आपका जो ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मैं बता देता हूँ। उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो रहेंगे आपके ऑपरेटर्स, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इनका यूज़ तो बच्चा बच्चा जानता है, हर एक बच्चे को पता होगा कि इनका यूज़ क्या होता है। बेसिकली ये आपके ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं इक्वेशंस के साथ। यहाँ पे कुछ इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती हैं आपको, उसकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाइनरी वैल्यूज। जो बाइनरी वैल्यूड पे बेस डिपेंड करता है, ये आपका 0 और 1 की फॉर्म में चलेगी। कंप्लीट जो ये चैप्टर है आपका 0 और 1 पे बेस रहेगा। यहाँ पे अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे होते हैं, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करता हूँ तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके हो जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ नॉट का, फिर आ जाएगा आपका और, उसके बाद आता है आपका एंड। ये 3 ऑपरेटर्स हैं। नॉट किसी भी वैल्यू का रिवर्स करता है। अगर कोई वैल्यू 0 है तो उसको कन्वर्ट करके 1 कर देगा, अगर कोई वैल्यू फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। और एंड को अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे अभी देखो स्टार्ट करते हैं इसमें मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। अगर हम नॉट ऑपरेटर्स को लेके चलते हैं, नॉट ऑपरेटर की हम बात करते हैं, ठीक है। नॉट ऑपरेटर्स को अगर मैं सिंपली यहाँ पे डिनोट करूं तो एक बार साइन लग जाता है आपका किसी भी वेरिएबल के ऊपर जिसकी वैल्यूज हैं। इसकी ट्रुथ टेबल भी अभी हम देखेंगे। अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करता हूं यहाँ पे, तो ये हमारी x एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू दे रखी है 0 और 1, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं वो भी नॉट के साथ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हो जाता है x का नॉट, x नॉट, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप नॉट x। तो जो 0 है, 0 का 1 और 1 का 0, ये कंप्लीट आपकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। ये ट्रुथ टेबल है आपकी नॉट ऑपरेटर को यूज करके। अगर हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं तो वेन डायग्राम हमारा कैसा रहेगा, अगर ये हमारा x है तो जो ये बाकी बचा पोर्शन आपका बच गया, ये आपका क्या है, x नॉट, ठीक है। तो जो बाकी बचा पोर्शन बचता है वो आपका x नॉट हो जाता है वहां पे, ये आपका x नॉट है। ये तो हमारी ट्रुथ टेबल नॉट की हो गई यहाँ पे। अभी इसमें मैं सिंपली अगर आपको बताऊं तो आप ध्यान रखना हमेशा, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड ऑन सिंगल वेरिएबल। नॉट ऑपरेटर is used on single variable। तो यहाँ पे हमने देखा सिर्फ सिंगल वेरिएबल था, तो सिंगल वेरिएबल पे यूज होता है। बाकी हमारे जो और है, एंड है, वो दोनों हमारे यूज होते हैं
मल्टीपल वेरिएबल्स पे। तो जो अभी हमने नॉट को पढ़ा है, नॉट का हमने ट्रुथ टेबल देखा, नॉट को हम डिनोट कैसे करते हैं वो बताया। एक बार तीनों को मैं साथ में बता देता हूँ, बाकी बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको और एंड के। ठीक है, यहाँ पे अगर नॉट ऑपरेटर की मैं बात करता हूँ तो नॉट को डिफाइन किया जाता है, अगर एक्स हमने सिंबल ले रखा है, वेरिएबल ले रखा है, तो एक्स नॉट, उसके ऊपर बार साइन आ जाएगा। अगर और की बात करते हैं तो और आपका, अगर हमने यहाँ पे x और y ले रखा है तो ये लिखा जाता है हमेशा x प्लस वाई की फॉर्म में। अगर हम एंड की बात करते हैं तो अगर हमने x और y ही वेरिएबल्स ले रखे हैं तो ये हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, x डॉट वाई प्रोडक्ट। ठीक है, एक और बेसिकली सिंपली मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो आप एक बार ध्यान देना यहाँ पे। तो जो एंड है हमारा, अभी हम एंड की और की बात करते हैं पहले। तो ये है हमारा और इधर मैं करता हूँ एंड को। दोनों हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। बेसिकली ये आपके टू और मोर देन टू वेरिएबल्स पे वर्क करेंगे, और एंड दोनों। इसमें अगर और ऑपरेटर की मैं बात करता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x और एक वेरिएबल लेता हूँ मैं यहाँ पे y। इधर भी मैं एक x वेरिएबल लेता हूँ, एक y वेरिएबल लेता हूँ। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ और y की वैल्यू भी 0 है, इधर x की वैल्यू फिर मेरी 0 है, y की वैल्यू मेरी 1 हो जाती है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पे फिर 0 है, और ये दोनों 1। ऐसे ही सिमिलरली मैं यहाँ पे एंड के लिए ले लेता हूँ। अब जो यहाँ पे इनका जो आंसर निकल के आएगा वो कैसे आएगा, ये x प्लस वाई और ये x y, ये आपका हो गया एंड, और ये है और। तो इधर हम देखेंगे और बेसिकली क्या करता है। यहाँ पे देखो ये हम पहले तो मैं आपको बता दूं, जो 0 है वो यहाँ पे फॉल्स और 1 है वो आपको ट्रू को डिनोट करता है। यहाँ पे 0 फॉल्स को और 1 ट्रू को डिनोट करता है। तो अगर हमारी दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, x और y जो वेरिएबल हैं, इनके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर हैं और दोनों अगर फॉल्स डिनोट कर रही हैं यहाँ पे, तो इसका भी रिजल्ट जो आएगा और के बाद ऑपरेटर लगाने के बाद आपका, तो वो 0 ही आएगा। अगर एक वैल्यू आपकी 0 यानी फॉल्स है, एक ट्रू है, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। इसमें इसकी कंडीशन क्या होती है कि मल्टीपल जो आपके लॉजिक्स हो सकते हैं, वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती हैं। जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं उसमें अगर आपके मल्टीपल फॉल्स हैं और उन सब के बीच में अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है और सभी के बीच में आपका और लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, तो उसका रिजल्ट वहां पे ट्रू हो जाता है। सिर्फ अगर एक स्टेटमेंट वहां पे ट्रू है तो वो पूरे रिजल्ट को ट्रू कर देता है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा जिससे बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। और अगर एंड की बात करते हैं तो एंड में अगर आपकी सारी स्टेटमेंट, सारी कंडीशंस आपकी ट्रू हैं और अगर उसमें एक आपका फॉल्स आ जाता है, तो वो पूरे रिजल्ट को आपका फॉल्स यानी 0 कर देता है। इसका देखते हैं सोल्व करके। इधर देखो यहाँ पे एक आपका स्टेटमेंट यहाँ पे पॉजिटिव में है तो इसका रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर ट्रू, पॉजिटिव मींस ट्रू, अगर यहाँ पे आपके दोनों x और y के अंदर ट्रू है तो देन आपका ये फाइनल रिजल्ट भी ट्रू रहता है। अब इसमें देखते हैं हम, अगर बोथ स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स हैं तो फाइनल रिजल्ट भी आपका फॉल्स रहेगा। अगर एक स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, एक ट्रू है, और केस में तो हमारा वो ट्रू हो गया था, लेकिन एंड केस में हमारा वो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि अगर एक भी फॉल्स वहां पे आता है तो पूरा रिजल्ट वहां पे फॉल्स हो जाता है। सेम ऐसे इस केस में है, अगर सभी स्टेटमेंट्स में आपका ट्रू है देन ओनली एंड केस में आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू रहेगा। अब इसको एक इजी से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इजी से एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो क्या है, एंड में आपका प्लस चलता है।
एंड में आपका प्लस चलता है। तो मैं अगर कहूँ यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं जो 0 में हैं, और अगर उसके साथ हमारा एक ट्रू आ गया, यानी ये सभी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट्स थी, अगर एक ट्रू आ जाता है तो फाइनल रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। ऐसे ही इस केस में अगर मैं कहता हूं तो 1, ये देखो यहाँ पे ये प्लस के साथ डिवाइन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का यूज किया है, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट के उसमें यूज होता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये मल्टीपल ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे एक मेरा फॉल्स आ जाता है तो कंप्लीट रिजल्ट मेरा 0 हो जाता है। यहाँ पे इस चीज से आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि अगर मल्टीपल ट्रू स्टेटमेंट रही वहां पे और एक सिंगल स्टेटमेंट भी अगर आपकी फॉल्स आ जाती है वहां पे, तो कंप्लीट रिजल्ट को इफेक्ट करेगी और उसको 0 कर देगी एंड केस में। और ऐसे ही सिमिलरली और केस में क्या होता है, मल्टीपल फॉल्स स्टेटमेंट रहती हैं और अगर वहां पे एक सिंगल भी ट्रू स्टेटमेंट अगर उसमें आती है तो हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा वो ट्रू आता है। यहाँ पे इसमें हम अब और ऑपरेटर की बात करते हैं। यहाँ पे तो जो हमारा और ऑपरेटर है उसकी हम ट्रुथ टेबल देखेंगे। यहाँ पे ट्रुथ टेबल, अब जैसा कि आपको पता है कि और ऑपरेटर है वो आपका एटलीस्ट 2 वेरिएबल वहां पे कंपलसरी है उसके लिए, तो हम यहाँ पे लेते हैं एक x और एक y, और जो इसका रिजल्ट रहेगा वो रहेगा x प्लस y। इधर 0 1, दिस वन इज 0, सॉरी ये 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब ये मैंने पहले बताया भी आपको, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की फॉर्म में। 0 और 0 मैंने बताया, अगर आपके सभी स्टेटमेंट यहाँ पे 0 है यानी फॉल्स हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट भी फॉल्स रहता है, और अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट भी ट्रू में आ जाती है तो उसको ट्रू कर देगा यहाँ पे। तो बाकी सारी ट्रू तो हो ही जानी है क्योंकि हर एक में आपका एक स्टेटमेंट ट्रू है ही। इसका अगर वेन डायग्राम की बात करते हैं हम, तो वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा आपका। ये एक सर्कल है आपका, ये सेकंड सर्कल है। एक सर्कल आपका डिनोट कर रहा है x को एंड सेकंड सर्कल डिनोट कर रहा है y को। तो ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, और जो ये कंप्लीट शेडेड एरिया रहेगा इसके अंदर आपका, वो रहेगा ये कंप्लीट शेडेड एरिया है, तो ये x प्लस y रहेगा। ये इसका वेन डायग्राम है। किसका? और ऑपरेटर का। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कंडीशंस मैंने बता दी हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं अभी एंड ऑपरेटर की। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर सिमिलरली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x y, और ये हो जाएगा x डॉट y। 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1। तो मैंने बताया अगर सारी फॉल्स स्टेटमेंट हैं देन फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स स्टेटमेंट आती है तो भी आपका फॉल्स ही हो जाएगा। अगर सारी स्टेटमेंट आपकी ट्रू में है देन ओनली ये आपका ट्रू रहेगा। अगर दोनों जगह आपका 1 है यानी मल्टीपल, अगर आपका मोर देन 2 है तो भी आपका हर स्टेटमेंट के अंदर ट्रू होगा तो ही फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू आएगा इसके अंदर। तो इसकी ट्रुथ टेबल हो जाती है ये। और अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करते हैं तो वेन डायग्राम बड़ा इजी सा बनता है इसका। ये x ये y है,
और जो वेन डायग्राम में जो शेडेड एरिया रहेगा वो ये रहेगा आपका, ठीक है। ये आपका x डॉट y को डिनोट करता है यहाँ पे। अभी हम एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। इसमें ट्रुथ टेबल आपको हर एक प्रॉब्लम की बनानी पड़ेगी। अगर कोई भी आपके सामने कोई भी बुलियन लॉजिकल एक्सप्रेशन आता है तो उसको अगर आप सोल्व करते हो तो विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल आप उसको सोल्व करेंगे। अगर मैं एक सिंपल, बहुत ही सिंपल सा लेता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पे y और z इसका नॉट निकालना है, y और z इसका नॉट निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात, अगर y और z लोगे तो हमें आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं, x, y और z। तो यहाँ पे लूँगा x, y और z। अब हमने बाइनरी टेबल बनाई थी वहाँ पे, तो बाइनरी टेबल कैसे 3 की कैसे बनती है आपको वो पता है कि ये 4 टाइम्स 0 रहेगा। मैं कलर चेंज करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बड़ा इजी सा तरीका है। 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही यहाँ पे 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, और ये हर सिंगल स्टेप पे चेंज हो जाएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारी एक टेबल बन गई है एक्स वाई जेड की। अब हमें जो सोल्व करना है वो क्या सोल्व करना है? सबसे पहले हमें निकालना है, देखो y और z, अगर हम इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं तो y z इन दोनों के बीच में अगर लगा नहीं हुआ यहाँ पे तो भी आप मान के चलेंगे कि यहाँ पे डॉट है, क्योंकि प्लस तो हमेशा लिखा जाता है लेकिन मल्टीप्लाई का साइन आपका नहीं भी यूज होता तो वो सिंपली वाई जेड लिख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपका वाई डॉट जेड लगाएगा यहाँ पे। तो वाई डॉट जेड हम पहले निकालते हैं इसमें। तो ये वाली y है और ये वाली z है, x का इसमें यूज नहीं रहेगा हमारा। तो y डॉट z के बीच में हमें एंड गेट लगाना है, एंड ऑपरेटर लगाना है, सॉरी। तो एंड ऑपरेटर का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा एक आंसर आ गया यहाँ पे। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें इसका नॉट निकालना पड़ेगा। तो नॉट कैसे निकालेंगे? नॉट निकालने के लिए हमने यहाँ पे तो ये y z इसका नॉट निकालना है, यानी कि इसका एंड गेट सिर्फ इसमें सिर्फ इसका यूज रहेगा यहाँ पे। तो 0 का जो नोट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 1 0। ये जो हमारा आ गया फाइनल, ये हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे। ये कंप्लीट ट्रुथ टेबल आपको सिर्फ ये एक सिंगल कॉलम आपको नहीं शो करना है यहाँ पे, बल्कि आप यहाँ पे पूरी कंप्लीट टेबल को प्रॉपरली बनाओगे यहाँ पे ऐसे। ये कंप्लीट टेबल आपको बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो कुछ ऐसे सोल्व होती है हमारी इसके क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसे सोल्व होंगे। एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट रहेगा, हमें x प्लस y z का नॉट निकालना है। तो बेसिकली हमने अभी जो इरेज किया था हम उसी को वापस ले लेते हैं, क्योंकि इसी की मदद से निकल जाएगा ये। तो ये हमारा क्या है, हमें जो निकालना है वो निकालना है x प्लस वाई जेड नॉट। अब देखो वाई जेड नॉट तो हमने यहाँ पे निकाल ही रखा है, यहाँ पे ये रहा हमारा वाई जेड नॉट। अब हमें इसमें x और वाई जेड नॉट इन दोनों कॉलम्स के बीच में हमने और ऑपरेटर का यूज करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, बड़े आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 0, हमें ये याद रखना है कि हम और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। 0 1 1 1 1 0 1 1 1 एंड 1। तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे। क्लियर? बड़ा आसान सा हो जाता है यहाँ पे इसको सोल्व करना। तो कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेते हैं अभी।
थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेते हैं, थोड़ा सा जो लंबा जाएगा आपका सॉल्यूशन, वो कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पे आप देखिए जो है वो है x नॉट y z नॉट प्लस x y नॉट। तो यहाँ हम देखेंगे इन तीनों के बीच में यहाँ पे एंड लगा हुआ है, लेकिन x का नॉट है और z का नॉट है और y सिंपल है आपका यहाँ पे। तो इसकी ट्रुथ टेबल कुछ कैसे बनेगी, पहले आप x निकालोगे, उसके बाद y, उसके बाद z। ये एक टेबल आप सबसे पहले बना लेते हो, ये सबसे पहले बना लोगे। उसके बाद आपको क्या सोल्व करना है, यहाँ पे आपको x नॉट निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पे z नॉट आप निकाल लोगे, ठीक है, x नॉट और z नॉट। अब विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस, इन तीनों की हेल्प से आप क्या निकालोगे, यहाँ पे अगला जो स्टेप आ जाएगा आपका वहां पे वो आ जाएगा x नॉट डॉट y डॉट z नॉट। x नॉट भी है हमारे पास, z नॉट भी है और y के कॉलम हमारे पास पहले से ही था, तो हम यहाँ पे x नॉट y नॉट और z। अब देखो इसमें या तो आप पहले ये यूज कर लो, या इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे y का नॉट भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे पहले y नॉट भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि वो अब नहीं तो बाद में हमें सॉल्व तो करना ही है। तो हम पहले यहाँ पे y नॉट भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इन तीनों की मदद से हम यहाँ पे x नॉट y और z नॉट निकाल लेंगे। ये निकलने के बाद हमें सॉल्व करना है x डॉट y नॉट को, तो इसके बाद हम निकालेंगे x डॉट y नॉट। जब ये भी हमारा निकल जाएगा तो हम इन दोनों का यूज करके जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो निकालेंगे। जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या रहेगा हमारा, x नॉट y z नॉट प्लस x y नॉट, यानी कि ये और ये इन दोनों का यूज करके इन दोनों के बीच में हमें, इन दोनों कॉलम्स के बीच में हमें और ऑपरेटर लगाना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसको अगर सॉल्व करोगे तो। अगर सॉल्व करके देखें तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। लेके चलते हैं 0 0 0 एंड 0, 1 1 1 एंड 1। ऐसे ही यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब x नॉट क्या रहेगा वहाँ पे, ये आ जाता है हमारा 1 1 1 1 0 0 0 0। z नॉट क्या आएगा हमारा यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0। y नॉट क्या आएगा हमारा यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 0। ये हमने कुछ कॉलम सॉल्व कर लिए हैं अभी। तो यहाँ पे y नॉट y और z नॉट अभी बता देता हूँ कौन कौन सा कॉलम हम यूज करेंगे यहाँ पे। एक तो ये z नॉट वाला, ये वाला कॉलम रहेगा हमारा, एक x नॉट वाला रहेगा और एक y वाला कॉलम रहेगा। इनकी मदद से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, और इसमें एंड ऑपरेटर लगेगा आपका। तो यहाँ पे भी 0 है, इधर एक 0 अगर आ जाएगा तो सिंपली आप उसको 0 ही लिख दोगे वहां पे। तो ये आ गया हमारा 0। इससे नेक्स्ट में देखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और इससे नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा तीनों में 1 है तो 1 आ जाएगा। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो 0
नेक्स्ट में भी आपका 0 है, उससे नेक्स्ट में भी 0 है, और फिर तो लास्ट तक यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे 0 ही है। तो ये हमारा सोल्व होके x0 y z0 आ गया है। अब हमें सोल्व करना है x y0 को। x y0 में आप कौन कौन सी इक्वेशंस की हेल्प लेंगे? तो x y0 में आपकी ये वाली रहेगी, आपकी कॉलम, ये वाला कॉलम रहेगा, और एक y0 वाला कॉलम रहेगा। y0 वाला कॉलम आपका ये वाला कॉलम है। तो इन दोनों कॉलम्स की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा आपका, इधर देखिए, इसमें भी आपका एंड ऑपरेटर लगेगा। तो 0 और 1 यानी कि 0। इसके बाद अभी देखो आप x में देखेंगे तो फर्स्ट 4 स्टेप पे आपके 0 ही हैं, तो आप आंख बंद करके 0 लगा सकते हो हर एक चारों में। इसके बाद आपको इधर तो 1 है, सिर्फ आपको y0 में देख लेना है। जहाँ पे y0 में आपको 1 1 मिले तो वहां पे आप 1 1 कर देना, जहाँ 0 मिले वहां पे आप 0 कर दीजिएगा। अब इससे नेक्स्ट जो सोल्व करना है हमें, वो सोल्व करना है ये वाला और ये वाला कॉलम। इन दोनों की मदद से हमें और लगाना है बीच में। और कैसे? अब देखो 0 0, जहाँ पे 1 मिले वहां पे 1, 0 1 1 0 एंड 0। तो जो ये आंसर आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाता है 0 0 1 0 1 1 0 0। ये आपका फाइनल आंसर रहता है। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करनी है ट्रुथ टेबल्स। ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हल्का सा बस, इसके बाद आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो अभी इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। आप उनको सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स जो रहेंगे वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस वीडियो के। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं दूंगा, आसान ही दूंगा। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, A एंड B। इनको सोल्व करके आप कमेंट में इनका आंसर मेरे को बता सकते हैं। x y0 प्लस z0 प्लस x y0, और इधर आ जाएगा आपका x y0 z प्लस y z0 प्लस z0। ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इनके आंसर्स बताइए। जो ठीक होगा मैं बताता हूँ यहाँ पे रिप्लाई करके, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।